नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पालकम की वीडियो श्रृंखला में। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो है जीके 2020, जिसमें हम लोग स्पेशली जो आगामी एग्ज़ाम है जैसे यूपी पुलिस के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए और एसएससी जीडी के लिए, ये 3 एग्ज़ामों को विशेष तौर पर फोकस करते हुए आज हम लोग जीके की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसमें 20-20 सवाल की ये डेली वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे और इस पर मिलकर के चर्चा करेंगे। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है तो आज से हम लोग शुरू करते हैं जीके 2020, जो स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए और एसएससी जीडी के लिए और यूपी पुलिस के लिए ये इसी 3 प्रमुख परीक्षाओं पर ये केंद्रित होगा। तो आइए हम लोग आज से ये शुरू करते हैं। तो जीके 2020 के अंतर्गत पहला एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं तो पहला सवाल है, अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद किताब किसकी है? तो अमुक्त माल्यद किताब ये तेलुगु भाषा में है। किस भाषा में है? ये तेलुगु भाषा में है और इसके लेखक हैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय। ध्यान से समझिए, अमुक्त माल्यद किताब किसकी है? तो तेलुगु भाषा में लिखी गई है और विजयनगर के एक महान शासक थे कृष्णदेव राय, उन्होंने अमुक्त माल्यद किताब लिखी थी। उनकी एक पुस्तक और है जाम्बवती कल्याणम। उनकी एक पुस्तक है, कौन सी? जाम्बवती कल्याणम, जो संस्कृत भाषा में है। तो हम लोग यहाँ 2 चीज जाने, अमुक्त माल्यद और जाम्बवती कल्याणम किसकी है? तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की है और अमुक्त माल्यद तेलुगु में है और जाम्बवती कल्याणम किस में है? संस्कृत में है। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिए। अमुक्त माल्यद, जाम्बवती कल्याणम, कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्यद तेलुगु और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत भाषा में है। अब हम आते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत बार बार एग्जाम में आता है। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये जर्मनी में है, ठीक है। और ये कैसा पर्वत है? तो भ्रंशोत्थ पर्वत है। कैसा है? भ्रंशोत्थ, ब्लैक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी कहाँ है? जर्मनी में है। और कैसा पर्वत है? तो भ्रंशोत्थ या ब्लॉक्ड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं जीडीपी। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसका तात्पर्य क्या है? तो ध्यान से समझिए, देश की कि घरेलू भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा यानी जो बाउंड्री है भौगोलिक, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। इसका पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आते हैं अगला, नव सहस्रांक चरित। नव सहस्रांक चरित इसके लेखक हैं पद्मगुप्त। इसके लेखक कौन है? पद्मगुप्त, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं अगला, कौन से मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन से मूल अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? तो वो मूल अधिकार हैं आपका अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये 5 अनुच्छेदों में दिए गए अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो फिर से याद करिए, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। क्लियर? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये कि
सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में जो भी अधिकार हैं ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कोई विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। अब आते हैं उल्का पिंड से बना झील भारत में कौन सा है। तो उल्का पिंड से बना झील जो है महाराष्ट्र में एक झील है लोनार। ऐसा माना जाता है कि लोनार झील जो है ये उल्का पिंड से बना झील है। लोनार झील उल्का पिंड से बना झील है, ठीक है। लोनार झील उल्का पिंड से बना झील है। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। 2-3 झील और जान जाते हैं हम लोग, जैसे भारत की जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? चिल्का। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर, क्लियर। और जो है लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। लोकटक झील कहाँ है? बार बार परीक्षा में आता है, लोकटक झील मणिपुर, क्लियर। सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का, कहाँ है? उड़ीसा में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है जो है? तो वुलर झील कहाँ है? कश्मीर में है, क्लियर। जो है ये जरूर सांभर झील कहाँ है? सबसे अधिक लवणता वाली भारत में झील कौन सी है? सांभर। ये कहाँ है? राजस्थान में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। पुलिकट झील कहाँ है? जो है तमिलनाडु में है। कोल्लेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड। लोकटक झील मणिपुर, पुलिकट झील तमिलनाडु और कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश, क्लियर। तो सारी झील हम लोग जान गए। और ये उल्का पिंड से बनी झील कौन सी है? लोनार झील। अब आते हैं रियांग जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो रियांग जनजाति जो है त्रिपुरा में पाई जाती है। रियांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो रियांग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। रियांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में। साथ ही इसके साथ हम लोग और चीज पढ़ लेते हैं, जैसे ओंग जरवा सेनेटली जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ओंग जरवा सेनेटली जनजाति अंडमान निकोबार में। टोडा जनजाति तमिलनाडु या नीलगिरी, टोडा तमिलनाडु या नीलगिरी। जौनसारी उत्तराखंड, जौनसारी उत्तराखंड। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, क्लियर। तो ये जो है जरूर याद रखिए। संथाल मुंडा जनजाति झारखंड, संथाल मुंडा जनजाति झारखंड। कुकी जनजाति जो है मणिपुर, कुकी जनजाति मणिपुर। ओंग जरवा सेनेटली जो है अंडमान निकोबार। टोडा जनजाति तमिलनाडु या नीलगिरी, क्लियर। जौनसारी उत्तराखंड, क्लियर। तो ये जो है आप लोग याद रखिए। रियांग जनजाति कहाँ? त्रिपुरा। अब हम लोग आते हैं जो है डायमंड हार्बर कहाँ है। डायमंड हार्बर कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, या कोलकाता भी दे देता है ऑप्शन में। तो कोलकाता या पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में है। कौन सा? डायमंड हार्बर। अब आते हैं अगला CRR। CRR क्या होता है? तो ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो यह क्या है इसको समझते हैं। कैश रिजर्व रेशियो या इसे कहते हैं हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात। यह जो है निर्धारण कौन करता है? तो जो है रिजर्व बैंक करता है। व्यापारिक बैंकों या जो है जो कमर्शियल बैंक हैं जैसे SBI है, PNB है इत्यादि, इन बैंकों के लिए जो है रिजर्व बैंक ये CRR निर्धारित करता है, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। ये निर्धारित करता है कि आपको इतना पैसा नगद रूप में, कैश रूप में रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखना होगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? CRR क्या है? तो ये RBI, इसका निर्धारण कौन करता है? तो RBI करता है। और ये है क्या? कैश रिजर्व रेशियो। तो रिजर्व बैंक ये निर्धारित करता है कि जो है हर व्यवसायिक बैंक को, हर कमर्शियल बैंक को एक निश्चित अमाउंट जो है, एक निश्चित अमाउंट रिजर्व बैंक के पास कैश रूप में रखना है, और ये समय पर घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो CRR या नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है 8 डाउन ट्रेन को जो है रोक करके उसमें जो है रखा कैश और शस्त्र को जो है ग्रहण कर लिया था, जो है उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। इसमें क्रांतिकारियों ने जो है उस ट्रेन से जा रहे जो है कैश रुपए को और शस्त्र को जो है अपने कब्जे में करने के लिए ये कांड जो है हुआ था, ठीक है। तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953। साथ ही हम लोग और राज्य पढ़ लेते हैं, जैसे जो है नागालैंड कब बना? 1963 में। नागालैंड कब बना? 1963 में, क्लियर। 1963 में नागालैंड, क्लियर।
अब जो है 2014 में कौन सा बना था? तेलंगाना। 2014 में तेलंगाना। सन 2000 में कौन बना? तो 2000 में 3 राज्य बने, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सन 2000 में बने थे। क्लियर? जो है 60 में जो है गुजरात बना और 66 में हरियाणा बना। 60 में गुजरात और 66 में हरियाणा बना था। 63 में नागालैंड बना था। क्लियर? जो है अब जाइए गोल, जो ये गोल आत्मकथा जो है ये किसकी है? तो आप जो है जानिए, ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। गोल किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। उसके बाद जो है कौन सी मानव शरीर में ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो वो है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि के ही बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन से निकलता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। तो कौन सी ग्रंथि है जो दोनों रूप में कार्य करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूप में। अग्नाशय ग्रंथि, अंतःअग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल से जो है इंसुलिन हार्मोन से निकलता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। अगर पूछे कि जो है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। लड़ो उड़ो ग्रंथि किसे कहते हैं? तो लड़ो उड़ो ग्रंथि किसे कहते हैं? तो लड़ो उड़ो ग्रंथि कहते हैं जो है एड्रीनल ग्रंथि को। लड़ो उड़ो ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड्स को जो है कहते हैं। अब आते हैं जो है ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, B1 का नाम जो है थायमीन, B6 का नाम पायराडॉक्सिन, B12 का नाम जो है क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन, B11 का नाम जो है फॉलिक एसिड, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल, विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। क्लियर? तो ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो ब्यूटी विटामिन कहते हैं विटामिन ई को। अब आगे देखते हैं बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अगर इसी के साथ हम लोग और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। क्लियर? उसके बाद जो है पर्यावरण दिवस 5 जून, ये तो सभी को याद है। जो है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। क्लियर? एड्स दिवस 1 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। क्लियर? तो आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 में रियो डी जेनेरो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राजील में। उसके बाद अनुच्छेद 343 क्या है? राजभाषा। यानी अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि सरकारी जो कामकाज की भाषा क्या होगी। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 43। सरकारी कामकाज की भाषा क्या होगी, इसका वर्णन जो है ये अनुच्छेद 343 में है। इसे जो है राजभाषा कहते हैं। क्लियर? आनंद मठ किताब कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किताब कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी में हमारे राष्ट्रगीत का वर्णन है। इसी में हमारे राष्ट्रगीत का जो है उल्लेख है। कहाँ? आनंद मठ में। लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये नाइट्रेट के द्वारा होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट के द्वारा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के द्वारा। क्लियर? मिनीमाटा रोग पारा के द्वारा। मिनीमाटा रोग पारा के द्वारा। मिनीमाटा पारा, मिनीमाटा पारा। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट। आगे जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? नॉर्मन मायर्स। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? नॉर्मन मायर्स। जैव विविधता नॉर्मन मायर्स। अगर पूछा जाए कि एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है तो 10% का नियम कौन दिया था? 10% का नियम कौन दिया था? ये आप अगले वीडियो में जो है कमेंट करिएगा। क्लियर? ये आपके लिए प्रश्न है। धन्यवाद। जो है मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों ये आपको जो है पसंद आएगा। आप इसको बार बार देखिए। और आज से हम लोग एक जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, आगे डेली जो है हम लोग मिलेंगे और ये 20 जो है जीके के पॉइंट पढ़ेंगे। साथ ही इसके साथ कुछ और भी चीज़ों की चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे आगे जो है आप कमेंट करिए, जो है परामर्श दीजिए। आगे जो है हम लोग चाहेंगे कि मिल करके जो है एसएससी सीजीएल का जो जीके है, एसएससी जीडी का जीके और पुलिस का जीके है, वो सारे जो है हम लोग जो है मिल करके एग्जाम से पहले तैयार कर लें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।